बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस पेपर हम लोग देखेंगे। यह हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है जिसका एग्ज़ाम 31 जुलाई 2021 को हुआ था। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। मैक्सिमम मार्क 300 का होता है। टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 सेक्शन में बटे हुए हैं। 6 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। हर एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, लेकिन किसी भी हाल में हमें हर एक सेक्शन का जो पार्ट है, सेक्शन 1 2 पार्ट में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो हमें मैक्सिमम पार्ट ए या पार्ट बी से 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से अटैम्प्ट करने हैं। सेम कंडीशन सेक्शन 2 के लिए भी होगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 का पार्ट ए है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन डिस्कस। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्क्राइब द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय वहीवटी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यहाँ पर वहीवटी का मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। Question number 3. Give a detailed account of the achievements of the Gupta age in the field of art. कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दीजिए। ये 3 जो क्वेश्चन हुए सेक्शन 1 का पार्ट ए है। इसमें से आप मिनिमम एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। किसी भी कंडीशन में तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं हमें, पार्ट ए का। अब पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल पेंटिंग वॉज ऑन द पीक इन द पीरियड ऑफ जहांगीर। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस पेशवा बाजीराव फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर। मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव प्रथम के योगदान की विवेचना कीजिए। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन 2 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द एजुकेशनल एंड जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, what was the contribution of Raja Ram Mohan Roy in the 19th century reform in Indian religion and society। रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में राजा राम मोहन रॉय ने क्या रिफॉर्म किए उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। 19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और समाज में आए हुए सुधार में राजा राम मोहन रॉय का योगदान क्या था, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉजेज, प्रोग्राम एंड द सक्सेस फेलियर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में हुआ था। असहयोग आंदोलन के कारण कार्यक्रम और उसकी सफलता निसफलता को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है पार्ट बी का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनेसा इन यूरोप, व्हाट वर इट्स कॉजेज, डिस्कस। यूरोप में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में, इटली से स्टार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन एशे ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना। चीन में साम्यवाद के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। ये अपने टोटल 12 क्वेश्चन हुए और हमें टोटल 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इन 12 क्वेश्चंस में से, और हर एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और किसी भी हाल में किसी भी पार्ट से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बार हिस्ट्री में हर एक सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है क्वेश्चन। सो थैंक्स एंड टेक केयर।